जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सावन का महीना है, भोले शंकर का ध्यान लगाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सैंतम नमामि, भवम भवानी सैंतम नमामि। जयकारा शेरावाली मैया जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। आज का टॉपिक बहुत अलग है। ऐसा टॉपिक शायद आपने नहीं सुना होगा जो आज मैं आपको कुछ ज्ञान की बात बताना चाह रही हूँ। तो आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ही गुमराह हो गए हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, उनको एहसास नहीं हो रहा है उन चीज़ों का। परंतु हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें निहित हैं, मैं बात भी आज शास्त्रोक्त ही करूँगी, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में बातें हैं वो बिल्कुल सत्य बातें हैं। क्योंकि शास्त्र हमारे शंकर भगवान जी के से उत्पन्न हुए हैं, तो वो गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो एक आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियां भी लड़के भी शादी से पहले ही रिलेशन बना रहे हैं। तो हमारे जो धर्म में है कि जो भी घर की लड़की एक घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी अगर अशुद्ध हो जाए तो उसके घर में बहुत दुखों का कारण हो जाता बन जाती है। क्योंकि अशुद्ध लक्ष्मी होती है तो वहाँ पे लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती। घर की स्त्री को लक्ष्मी का रूप दिया गया, और वही लक्ष्मी अगर कहीं और अपने पति के अलावा गलत संबंध बनाती है तो उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। वो दोष शायद ही मतलब ख़त्म होने में आए, क्योंकि इतना दोष होता है कि हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, अगर आप अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ कितनी मर्जी रंगरेलियाँ मना लो, कोई दोष नहीं लगता। परंतु अगर आप किसी प्राय पुरुष और पर स्त्री के साथ कोई संबंध बनाते हो तो बहुत बड़ा दोष होता है। ऐसा दोष जिसका निवारण कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। और उस दोष को ख़त्म करने की तो लोग सोच ही नहीं रहे हैं ना। लोग तो अपनी इतनी मतलब वो ऐसी बात हवस पूरी करने के लिए आज किसी लड़के के पास दूसरी बार किसी और लड़के के पास, तो वो अपना काम ऐसे कर ही जा रहे हैं। तो जब हमारे घर में लड़की की शादी होती, बहू लेके आते थे, तो हम ये कहते थे कि जो बहू है ना वो भी पवित्र और शुद्ध होनी चाहिए। आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले ही सब संबंध बना लेती हैं, रिलेशन बना लेती हैं, तो वो शुद्ध और पवित्र तो रहती नहीं है, और अशुद्धि वातावरण में अशुद्धि लक्ष्मी घर में आती है और जो हमारे दुखों का कारण बनती है। जब घर की लक्ष्मी अशुद्ध हो तो कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होते। मैं बहुत गहरी बात कह रही हूँ और शायद लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या ये चीज़ें तो व्यर्थ ही माता बता रही है। मैं व्यर्थ नहीं बता रही है, हकीकत बात है। जिस घर की लक्ष्मी अशुद्ध होती है उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस घर में बहुत तरह के दुख खड़े होते हैं। तो कृपा कर, और शिव पुराण में ये भी लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, जो स्त्री प्राय मर्द के साथ संबंध बनाती है उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। उस जीव आत्मा को उसकी योनि में गरम गरम लोहे डाल के उसको प्रताड़ित किया जाता है। और जो पुरुष पर स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसको गरम गरम लोहे के खंभों के साथ लिपटाया जाता है। कि पहले भी कहता है कि पहले तो पर स्त्री के साथ आनंद लेने के लिए बड़े आलिंगन करता था,
तो अब तुझे उसी का ही दंड मिलेगा। तो ऐसा मत करो, क्योंकि दंड ये जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है वो हकीकत में जीवात्मा को ऐसा दंड दिया जाता है। आप ये मत समझो कि आप छूट जाओगे, कर्म करोगे और छूट जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको जब दुख भोगने पड़ेंगे तो आप पछताओगे। इससे अच्छा तो ये जो जो हमारे समाज में इस तरह का वातावरण फैल गया है, घर की स्त्री को छोड़ के पराई स्त्रियों के साथ मर्द घूम रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं या स्त्रियां बना रही हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आज भी सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा, जिसका कोई मतलब कि जिसका कोई वो अर्थ भी नहीं होगा। जय माता दी सबको। अगर मेरी बात समझ में आ जाए, हो सकता है मैं इस वीडियो के ज़रिए जो गुमराह बच्चे बच्चियाँ या धन दौलत के लालच में जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपने धर्म की बात करना चाहती हूँ। हमारे धर्म में जो चीज़ें लिखी हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और सच्ची हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो कृपा अगर हम अपने धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो हम सुखी भी हो सकते हैं। जय माता दी सबको। बोल सनातन धर्म की जय। जयकारा बाबा लाल दयाल जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आज मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। अभी एक शिव जी के ऊपर बनाऊँगी। सावन का महीना है, मौसम भी सुहाना है, तो बोले बाबा की कृपा सबको प्राप्त हो।